शुभोदय बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे सरफरोशी की तमन्ना। पाठ का नाम है सरफरोशी की तमन्ना। ध्यान रखिए ये सेकेंड लैंग्वेज के लिए है और इस पाठ के लेखक हैं मनमथनाथ गुप्त। देखिए यहाँ पर पाठ शुरू करने से पहले मनमथनाथ गुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना आवश्यक है। ये महान स्वतंत्रता आंदोलनकारी हैं, लेकिन ये बच्चों खास बात विशेष यह है कि जब वे 13 वर्ष के थे उसी समय से लेकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 13 वर्ष, देखिए कितनी छोटी आयु। इतनी छोटी सी आयु में खेलने कूदने पढ़ने के उम्र में देश प्रेम की भावना से वे स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि वह स्वतंत्रता का आंदोलन का समय था और इनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए वे अधिक उस ओर झुक गए, इसीलिए वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। और वे लेखक भी है, इसीलिए अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी है। उनमें से एक इस स्वतंत्रता का जो वर्णन, आंदोलन का वर्णन है, वही वर्णन यहाँ पर इनके लिखे हुए एक किताब संस्मरण, जो बार बार याद करने के योग्य किताब, स्मरण मतलब याद, उसमें से यह सरफरोशी की तमन्ना पाठ लिया गया है। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में विवरण दिया गया है। तो शुरू करते हैं पाठ। तो अधिकतर यह सरफरोशी की तमन्ना। पाठ शुरू करने से पहले आपको यह याद रखना होगा कि सरफरोशी का अर्थ क्या है। सरफरोशी का अर्थ है बलिदान देने वाले, बलिदान देने वाले। तमन्ना, तमन्ना का अर्थ है इच्छा, चाह। इच्छा या चाह, चाहना, पसंद होना। यहाँ पर उनकी पसंद क्या है, किसकी पसंद? जो बलिदान देने वाले, देश के लिए बलिदान देने वाले, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों की तमन्ना, इच्छा क्या है, उसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। तो देखिए इस पाठ में अधिकतर किसके बारे में बताया गया है काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड क्या है ये संक्षिप्त में देखिए। कांड का अर्थ है कार्य और काकोरी, काकोरी स्थान का नाम है। काकोरी एक स्थान का नाम है और इस स्थान में जो कांड हुआ, कांड का अर्थ है कार्य, जो कार्य किया गया उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो क्या कांड किया गया? आपको बताया मैं कि स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इस आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के, ब्रिटिश के खिलाफ उनके खजानों पर, सरकारी खजाने को लूटकर स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए हथियार खरीदने की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने इस काकोरी स्थान में उन्होंने रेल में खजाने को लूटने का काम किया। इस कांड का विवरण, इस कार्य के लिए उनको जो कैद किया गया, पकड़कर कैद किया गया, तो उस कैदियों के सोच विचार कैसे थे, इसका वर्णन यहाँ पर है। तो देखिए यह याद दिलाता है कि उस दिन क्या हुआ था, किस प्रकार से उनको कैद किया गया था और फांसी की सजा कैसे सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाने के बाद भी उन्होंने किस प्रकार से आगे बढ़े, उनके मन में किस प्रकार की खुशी उत्पन्न हुई, इसका विवरण इसमें है। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था,
पर भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक विशेष दिन था। उस दिन सब सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोई ने विशेष खाना बनाया। कैदियों को, आप जानते हैं कि कैदियों को एक एक ग्रुप बनाकर कुछ काम दिया जाता है। यहाँ पर भी कैदी रसोई ने का कहने का मतलब यह है कि जिस कैदी को रसोई बनाने का काम दिया गया वह कैदी रसोई है। कैदी रसोई ने विशेष खाना बनाया। उस दिन, एक दिन की बात, जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा। रोज वह किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, पर आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह न दी, क्योंकि उस दिन खास बात यह थी कि फांसी सुनाया जाने वाला दिन था। तो सबके मन में एक प्रकार की दुख की भावना थी। फिर भी उनके मन में देश प्रेम की भावना उससे अधिक होने के कारण उनमें ये दुख दिखाई नहीं दिया। रोज जेलर वहां पर आकर कैदियों से गाना सुनते थे और कुछ समय के लिए उनके साथ शतरंज का खेल खेलना, यह कार्यक्रम चलता था। लेकिन उस दिन जेलर को इन्होंने भी स्थान नहीं दिया और जेलर के चेहरे पर भी एक प्रकार की दुख की भावना थी, क्योंकि इनके साथ जो अब तक मिलजुल कर उनका गाना सुनना या खेलने का काम करता था, पर आज के बाद ये दिखाई नहीं देंगे। इस प्रकार का दुख उसके चेहरे पर प्रकट हो रहा था। तो मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। किसका? यहाँ पर जेलर का। यहाँ पर मैं कौन है, मुझे कौन है? लेखक। न जाने क्यों हमें यह आभास हो चुका था, आभास होना, अनुमान होना, ऐसा लगना कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर था और हम कैदी। कहने का मतलब यह है कि आसमान में सूरज है, तो उस सूरज के नीचे धरती पर हम जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हर एक मनुष्य का स्थान समय समय पर बदलते जाता है। जिस प्रकार से, उदाहरण के लिए, मैं शिक्षक बनकर यहाँ पर अब खड़ी हूँ और आप स्टूडेंट बनकर, समय जैसे बीतता है तब आपका स्थान बदल जाता है और मेरा स्थान भी। इसी विषय को वहां पर बता रहे थे। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल को ख्याल आया। बिस्मिल एक कैदी जो उनमें से एक था। उसकी सोच यह है कि आज के दिन किसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी, कौन अलग होंगे, इसका पता नहीं। इसीलिए आज एक दिन तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे। लेकिन कैसा खाना, किस प्रकार का खाना? आनुष्ठानिक तरीके का भोजन करेंगे। आनुष्ठानिक, यहाँ पर इसका अर्थ तो दिया गया है नियम पूर्वक खाना। नियम पूर्वक खाने का मतलब क्या है? समय के अनुसार खाना नहीं, बल्कि प्राचीन काल में खाने का तरीका कुछ अलग था। परिवार छोटा और कष्टदायक परिवार होने पर भी एक थाली में माँ खाना बनाकर सभी को हाथ में डालते हुए खाना खिलाया जाता था। उस समय उसमें एक ही थाली में सब लोग खाए तो भी आपस में प्रेम की भावना थी। लेकिन सभी अब अपने अपने थाली का खाना स्वयं खाते हैं, लेकिन खाने की होश भी उसे नहीं है। तो खाने का मजा भी नहीं मिलेगा, प्यार की, आपस में प्रेम की भावना भी नहीं होगी और प्रेम का परिचय एक दूसरे से दूर होगा। लेकिन यहाँ पर अलग होने वाले वे कैदी सोचते थे कि अनुष्ठानिक प्रकार से भोजन करेंगे, ताकि ये प्रेम की भावना हमेशा हमेशा के लिए मन में स्थिर रह जाए। चाहे कोई भी अपने से दूर हो, बल्कि दिल से दूर कोई नहीं होगी, ये सोच। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। सब उसके चारों ओर बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। हर हाल में सबने उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार के आनुष्ठानिक रूप से भोजन करने का बहुत महत्व रहा है। महत्व क्यों? उसमें नष्ट कुछ भी नहीं है, बल्कि अनेक प्रकार की सीख हमें मिलती है। वो मिल बांटकर खाना, प्रेम की भावना व्यक्त करना, इस प्रकार के। हम सबने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी, हल्दी घाटी भी
एक स्वतंत्रता का आंदोलन है जिस हल्दी घाटी के स्थान पर यह हुआ था। तो उसमें अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे, उनकी स्थिति को पहचानते हुए भी वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर खुशी के साथ गए थे, ताकि उसके चेहरे पर दुख की भावना थी नहीं। अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। ठीक उसी प्रकार भी वे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खुशी से इत्र लगाया, अनुष्ठानिक भोजन करें और निकले। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। बेड़ियां यहाँ पर बेड़ियां डालकर ही ले जाया जाता है। तो जेलर को हिदायत थी कि हम ऑर्डर दिया गया था कि बेड़ियां डालकर ही उसे ले जाओ, तो इसीलिए उनको बेड़ियां डालकर ले जाया गया। और एक दूसरे को भावुक मतलब मन से एक दूसरे सोच गए कि उनके मन में प्रेम की भावना अधिक हुई। तो इस प्रकार वहां से उनको ले जाया गया। इसके बाद क्या होगा ये नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। यह पाठ फिर एक बार आप ध्यान से घर में पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।